सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आईएएस के रणनीति पर इस समय हमारे चैनल पर बात चल रही है, इसके तहत मैंने कई मोटिवेशनल वीडियो भी बनाया है। हमने आपको पहले भी एक सूचना दिया है कि हमारे वहाँ ऑनलाइन क्लासेस भी प्रारंभ होने वाले में, उसके बारे में मैंने कई लेक्चर दिया है, डेमो लेक्चर दिया है, और भी बहुत सारे लेक्चर भी हम देंगे। लेकिन आज मोटिवेशनल वीडियो के तहत मैं आपको आईएएस बनने के बारे में जो मेरा लेक्चर चल रहा है उसके तहत आज उसका मैं एक अगला पार्ट लेकर आया हूं, क्यों बने आईएएस। आज तक ज्यादातर लोग आपको यही बताते हैं कैसे बने आईएएस, या आईएएस बनने के बारे में बताते हैं, फिर उसके सिलेबस का डिस्कशन करते हैं, फिर कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद किया जाए, कैसे नोट बनाया जाए, कैसे विषय को समझा जाए, कैसे एग्जाम में लिखा जाए। लेकिन ये सारी क्रियाएं तब होंगी जब आप आईएएस बनने का निर्णय लें। यानी आईएएस बनने के प्रक्रिया में सबसे पहले जो बात आती है वो है आईएएस बनने का निर्णय लेना। और इसी निर्णय की जो दुविधा है विद्यार्थियों के बीच, आज मैं उसी को दूर करने यहां आया हूं। यानी कि ऐसे बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो बॉर्डर पर खड़े हैं, जो आधे से ज्यादा विद्यार्थी तो आईएएस के बारे में कल्पना ही नहीं कर पाते कि क्यों बने आईएएस। बहुत सारे विद्यार्थी जो बॉर्डर पर खड़े हैं वो संशय में रहते हैं कि तैयारी करें या ना करें, वो इसमें रहते हैं कि मैंने बने कि ना बने, इस टेंशन में रहते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो आ तो जाते हैं लाइन के इस पार, तैयारी में कूद पड़ते हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा डरे हुए थे रहते, इतने ज्यादा संशय में रहते हैं कि साल 2 साल 3 साल तैयारी करते, एक झटका पाते हैं, किनारे हट लेते हैं। उसमें से कुछ ऐसे विद्यार्थी होते हैं जो कुछ साल समय देते हैं, उसके बाद भी वो बीच का रास्ता ढूंढते रहते हैं। अगर उन्हें, ठीक है, आज का युग बहुत ही संघर्ष का युग है, आर्थिक युग है, आपको एक वैकल्पिक रास्ता लेकर चलना ही चलना है। लेकिन रास्ता मिलने का मतलब यह नहीं कि आप लक्ष्य भूल जाए। लक्ष्य तो अंतिम है और लक्ष्य है बनना आईएएस। तो मेरा मानना यहां है कि हम आज उन विद्यार्थियों को दुविधा को दूर करेंगे जो लाइन के इस पार है, या लाइन पर खड़े हैं, या लाइन के उस पार तो चले गए हैं लेकिन फिर भी संशय में हैं, साल 2 साल देकर बाहर निकल जाते हैं। आज क्यों बने आईएएस पर हमारा यह लेक्चर होगा, और आज मैं आपके मन में जो दुविधा है, जो संशय है, इसको दूर कर दूंगा। आज हम लोग अपने अंदर एक गर्व की भावना रखेंगे कि आईएएस ही क्यों बने, या क्यों बने आईएएस। आज हमें यह देखना है। ये मैं, देखिए, मेरे इस लेक्चर का ये कतई अर्थ आप ना निकालें, किंचित मात्र भी अर्थ ना निकालें कि मैं अन्य जॉब को, अन्य एग्जाम को, या अन्य नौकरी को मैं कमतर आंक रहा हूं। मेरा ये उद्देश्य यहां कतई नहीं है। हर काम बड़ा होता है, और ये तो मैं कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं यहां इस लेक्चर को दे रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि मैं किसी अन्य जॉब को, किसी अन्य नौकरी को छोटा कर रहा हूं, या आपसे कह रहा हूं भरे ही ना या दे ही ना। मेरा उद्देश्य मात्र यहां वो है उन लोगों का संशय दूर करना जो आईएएस के बारे में सोचते तो हैं लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं, आ जाते हैं, कुछ दिन रहकर वापस लौट जाते हैं, या सोच ही नहीं पाते हैं। सब कुछ बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, संसाधन रखते हुए भी कल्पना नहीं कर पाते हैं। आज मैं उन लोगों के मन में एक दृढ़ निश्चय पैदा करने का आया हूं। ठीक है, आज हमको इसके बारे में डिस्कस करना, क्यों बने आईएएस। देखिए, भारत का सर्वोच्च परीक्षा है, और मैंने पहले भी बताया है आईएएस की परीक्षा देना या आईएएस की तैयारी करना ही, बनना तो अलग की बात है, तैयारी करना ही अपने आप में एक गर्व का विषय है। चाहे आईएएस की तैयारी करिए, चाहे पीसीएस की तैयारी करिए, यह गर्व का विषय है। और आईएएस आप क्यों बने? क्या आपको केवल रुतबा चाहिए? क्या आपको नीली बत्ती वाला कार चाहिए? क्या आपको पूरे जिले का राजत्व चाहिए? या आपको राज्य का मुख्य सचिव बनना है?
या आपको केंद्र कैबिनेट सचिव बनना है? क्या केवल इसीलिए आपको आईएएस बनना? नहीं, आईएएस इसलिए नहीं बनना है कि आपको केवल रुतबा चाहिए या आपको केवल पावर चाहिए। आपको आईएएस इसलिए बनना है ताकि आप देश की सेवा कर सकें। आपके मन में देखिए, लोग बहुत धन रख लेते हैं, बहुत पैसा रख लेते हैं, बहुत पूंजी संपदा कमा लेते हैं, इसके बाद भी उनके मन में एक भावना ऐसी रहती है जो उनको असंतुष्ट बनाए रखती। मनुष्य के जीवन की 3 क्रियाएं हैं, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक और भावात्मक। ज्ञान से आप ज्ञान प्राप्त करते हैं, क्रियात्मक से आप कर्म करते हैं, और अगला जो चरण है वो भावनात्मक है। वो चाहे आध्यात्म से प्राप्त होता है, वो भावनात्माएं तभी संतुष्ट होती हैं चाहे आप आध्यात्मिक हो, चाहे आप सेवा कार्य करें। यानी यह आपके तभी भावनात्मक संतुष्ट होंगी धारणा। भावनात्मक धारणा केवल अपने लिए जीने से नहीं दूर हो सकता है, संतुष्ट नहीं हो सकता है। इसीलिए मनुष्य सब कुछ पाकर भी असंतुष्ट रहता है। तो ऐसे मनुष्यों को निर्देश दिया जाता है कि भैया दूसरों के लिए करना प्रारंभ कर दीजिए, आपकी भावनाएं अपने आप संतुष्ट होना प्रारंभ हो जाएंगी। इसीलिए देखिए, जो लोग उच्चतम शिखर पर पहुंच जाते हैं फिर वो देना ही प्रारंभ कर देते हैं, लोगों का निष्काम सेवा करना प्रारंभ करते हैं और वो संतुष्ट हो जाते हैं। आप इसीलिए आईएएस बने ताकि आपको देश की सेवा करना है, लोगों की सेवा करना है, समाज की सेवा करना है। मानव जन्म 84 लाख योनियों के बाद मिला। 84 लाख योनियों में एक माइथोलॉजी है, इंडियन माइथोलॉजी है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 84 लाख योनि मैं देखने नहीं गया हूं, लेकिन ये तो आप जान ही रहे कि बड़े भाग मानुष तन पाया। ये बड़ा भाग्य है कि मनुष्य का तन आप पाए। क्या मनुष्य का तन पाने के बाद क्या आप अपना जीवन एक छोटे लक्ष्य के लिए गुजार देंगे? अगर आपके पास बुद्धि है, शक्ति है, मेहनत करने की क्षमता है, धैर्य है, अखंड आपके अंदर ऊर्जा है, तो क्या इसको आप एक छोटे लक्ष्य के लिए पूरा जीवन जाया कर देंगे? आप बिल्कुल नहीं। आपका लक्ष्य देखिए, मनुष्य का लक्ष्य जितना बड़ा होता है उस सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है। एक व्यक्ति जो क्लर्क के बारे में सोचेगा तो क्या वो कलेक्टर बन जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप बड़ा सोचिए ही इसलिए ताकि आपको बड़ा बनना है। अगर आप आईएएस बनना सोचेंगे तो आईएएस बनेंगे, पीसीएस बनना सोचेंगे पीसीएस बनेंगे, अगर आप क्लर्क बनना सोचेंगे क्लर्क बनेंगे, कलेक्टर थोड़ा बन जाएंगे क्लर्क सोचकर। आईएएस क्यों सोचे? ताकि आपका क्षमता बढ़ा हो। आप आईएएस क्यों बने? आईएएस की तैयारी क्यों करें? क्योंकि आपके ज्ञान का स्तर बढ़े। आईएएस की तैयारी क्यों करें? ताकि आपकी बौद्धिक शक्ति बढ़े। आईएएस की तैयारी क्यों करें? ताकि आपकी ऊर्जा बढ़े। आईएएस की तैयारी क्यों करें? ताकि आपका व्यक्तित्व ब्राड हो। एक आईएएस की तैयारी करने से केवल आपको क्या लगता है कि आईएएस की तैयारी मात्र माथापच्ची है? नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा। आप किसी गंभीर स्टूडेंट को जरा देखिए, उसके चेहरे पे आपको लाइट दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि जब अंदर की झोली ज्ञान से अभिभूत हो जाती है, जब आपका झोली ज्ञान से भर जाता है, तो आपके व्यक्तित्व इतना उभर कर आता है, निखर कर आता है कि आपके चेहरे पे लाइट आ जाता है, आपको संतुष्टि झलकने लगती है। और यह चीज तभी होगा जब आपका लक्ष्य बड़ा हो, तैयारी बड़ा हो और आपका सोच बड़ा हो। अगर आपकी सोच छोटी है, चेहरे पे लाइट कभी नहीं आ सकती। लाइट का मतलब है कि चेहरा आपका गौरवान्वित नहीं हो सकता है। अगर आपके अंदर बौद्धिक शक्ति है, अगर आपके अंदर एनर्जी है, अगर आपको ईश्वर ने सही सलामत बुद्धि दिया है, ताकत दिया है, ऊर्जा दिया है और उससे बड़ा संकल्प शक्ति दिया है, तो आईएएस के अलावा आपको कुछ सोचना ही नहीं। फिर चाहे आपके पास संसाधन हो ना हो, चाहे आपके पास परिस्थितियां हो ना हो, चाहे आपके पास संसाधन हो ना हो, चाहे आपका कोई सहयोग भी ना कर रहा हो, उससे कोई मतलब नहीं। भूल जाइए सबको।
कि कौन आपको क्या बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या नहीं मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कितना समय जाएगा, कितनी ऊर्जा जाएगी, ये सब भूल जाइए। बस आप दृढ़ निश्चय कर लीजिए, बनना है तो केवल आईएएस। और जिस दिन आप संकल्प कर लेंगे ना, आप देखिएगा असीम ऊर्जा का आपको एहसास होगा। बस संकल्प भी तो नहीं करते हैं लोग। अरे ठीक है, तैयारी है, कर लेंगे। आजकल तो चलते में जिससे पूछिए सिविल की तैयारी करता सुनाई देगा आपको, भले वो सिविल की तैयारी के लिए ही तैयार ना हुआ। बहुत लोग तैयारी के लिए भी तैयार होने में वर्षों लगा देते, तैयारी के लिए तैयार होने में। मैं उन्हीं की दुविधा यहां दूर करने खड़ा हूं। आपको आईएएस किस लिए बनना है? क्योंकि आपको जिले का अधिष्ठाता बनना है, जिले का नीति निर्माता बनना है। आपको आईएएस किस लिए बनना है? क्योंकि आपको राज्य का नीति निर्माता बनना है। आपको आईएएस किस लिए बनना है? क्योंकि आपको देश का नीति निर्माता बनना है। क्या देश का नीति निर्माता बनना कोई छोटा कार्य है? क्या राज्य का नीति निर्माता बनना कोई छोटा कार्य है? क्या जिले का नीति निर्माता बनना क्या छोटा कार्य है? बिल्कुल नहीं। यह गौरव और सौभाग्य का विषय है। बड़े भाग मानुष तन पायो। अगर इस भाग्य से आपको मनुष्य का तन मिला है, तो क्या आप इसको छोटे से छोटे लक्ष्य के लिए जाया जाने देंगे? अरे भिड़ तो जाइए, अरे पहले सोच तो लीजिए, अरे शुरू तो करिए। क्या केवल सोचते रहेंगे? सोचते रहेंगे तो क्या संशय में रहेंगे? आ जाने के बाद भी आप संशय में रहेंगे? बिल्कुल नहीं। सब भूलकर प्रारंभ करिए। वेल बिगिन इज हाफ डन। अगर आपका शुरुआत अच्छा होगा तो आधा कार्य तो वैसे पूरा हो जाएगा। अपने आप को मैदान में डाल दीजिए, कूद जाइए, भिड़ जाइए, अड़ जाइए। ये मत सोचिए क्या होगा। हाँ ठीक है, आप सतर्क रहिए और भी चीजें देखते रहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं भिड़ जाइए बर्बाद हो। कहने का मतलब ये है कि आप केवल और केवल अपने लक्ष्य के बारे में ध्यान लगाए रहिए। बिल्कुल आपको यह सोचना ही नहीं है कि क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या मिलेगा, क्या जाएगा, कहां जाएंगे, क्या पाएंगे, ये सब बिल्कुल भूल जाइए। इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन लोगों ने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया है, वो केवल और केवल लक्ष्य के बारे में सोच रहे। जब अर्जुन के अलावा अन्य लोगों को पूछा गया कि तुमसे पक्षी का क्या दिख रहा है, तो सब लोगों ने तरह तरह का बताया, लेकिन अर्जुन ने केवल और केवल बताया कि मुझे चिड़िया का आंख दिख रहा है, चिड़िया नहीं दिख रही है। वैसे आपको भी देखना है, केवल अपने लक्ष्य को प्राप्त करना। आपको यह नहीं देखना है कि हमें क्या अन्य चीज मिल रहा है या नहीं मिल रहा। आपको केवल यही देखना है कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम वहां तक कैसे पहुंचेंगे। अगर आप इस बात की कल्पना करेंगे कि हम कैसे आईएएस बने या आईएएस बनना ही है, तो आदि कल्पना आदि आप मत देखिए कि संसाधन क्या है आपके पास। आईएएस इसलिए बनना है कि आपको देश का नीति निर्माता बनना है। आईएएस इसलिए बनना है कि आपको राज्य का नीति निर्माता, आप पूरे जिले का नीति निर्माता बनना है। आईएएस इसलिए बनना है कि आपको एक बड़े समूह का सेवा करना है। आईएएस इसलिए बनना है कि आपको देश का सेवा करना है। फिर चाहे संसाधन मिले ना मिले, फिर चाहे आपको कोई सहयोग करे ना करे, फिर चाहे आपको कोई मदद करे ना करे, फिर चाहे आपको सुख सुविधा मिले ना मिले, कुछ भी ना मिले, लेकिन आपको आईएएस बनना ही बनना है। और यह तभी पूरा होगा जब आप निर्णय लें कि आईएएस बनना है। और उसके लिए यह कारण मैंने आपको बताया कि आपको आईएएस क्यों बनना है। प्यारे विद्यार्थियों, आईएएस के बारे में आप सोचते समय ये कभी मत सोचिए कि तैयारी कितनी कठिन है। आप ये देखिए कि जब आप आईएएस बन जाएंगे तब क्या मिलेगा। एक असाधारण पद। कहा जाता है सिविल सेवा का सूरज कभी डूबता नहीं है। एक बार जो कलेक्टर बना, पीढ़ियां बन जाती हैं, पीढ़ियों में नाम और गौरव होता है, युग युगांतर तक उसका नाम चलता है। और वह आईएएस कलेक्टर जब देश सेवक होगा, सच्चा देशभक्त होगा, सच्चा मानव सेवक होगा, सच्चा समाज सेवक होगा, सच्चा देश सेवक होगा,
तब तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। उसके नाम को युग युगांतर तक लोग याद करेंगे। वो राजर्षि हो जाएगा, राजा रूपी ऋषि। वो केवल इसलिए नहीं कलेक्टर बनेगा कि उसे अपना भला करना है। प्रजा सुखम सुखम राज्ञा प्रजा नाम च हिते हितम नामत प्रियम हितम राज्ञा प्रजा नाम तू प्रियम हितम। प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है, प्रजा के भलाई में ही राजा का भलाई है। राजा को जो प्रिय लगे वो हितकर नहीं है, जबकि प्रजा को जो प्रिय लगे वो हितकर है। जो आईएएस अधिकारी ऐसी भावना रखेगा, दिगंतर तक उसका नाम बना रहेगा। और यही उद्देश्य है कि आप आईएएस क्यों बने। इसी उद्देश्य को प्राप्ति के लिए प्रजा सुखम सुखम राज्ञा आपको आईएएस ही बनना है। अगर आपके मन में जरा सा भी संकल्प शक्ति है, अगर आपको ईश्वर ने ऊर्जा दिया है, अगर आपको ईश्वर ने बुद्धि दिया है, यदि आपको प्रकृति ने क्षमता दिया है, यदि आपको प्रकृति ने बुद्धि दिया है, भले आपको परिस्थिति दिया हो ना दिया हो, भले आपके मार्ग में कांटे ही कांटे क्यों ना हो, लेकिन आपको हर हाल में लक्ष्य पाना ही पाना है। दुख शोक जो भी आ पड़े धैर्य पूर्वक सब सहो। दुख शोक जो भी आ पड़े धैर्य पूर्वक सब सहो। होगी सफलता क्यों नहीं, कर्तव्य पथ पर दृढ़ रहो। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने अपने इस छोटे से लेक्चर में आपको केवल और केवल जगाने का कार्य किया है। आईएएस क्यों बने, आज मैंने उसकी प्रासंगिकता को आपको बताया है कि क्यों आईएएस बनना परम आवश्यक है। और मेरा मानना है कि जो लड़के बॉर्डर पर खड़े हैं या अंदर आ गए हैं, वहां अंदर आने के बाद भी संशय में हैं, उनका संशय बहुत हद तक आज मैंने दूर किया है। आज वो संकल्प कर ले कि हर हाल में मुझे आईएएस बनना है। अगर आईएएस बनूंगा तभी सर्विस करूंगा। उखली में सर डाल दीजिए और भूल जाइए कि आपको चोट लगेगा या बचेंगे। फिर देखिए सफलता एक ना एक दिन आपके चरणों को जरूर चूमेगी। किसी दिन आप जब सोकर उठेंगे तो आपके कदमों में सफलता आपको पड़ी हुई मिलेगी। इसके साथ ही मैं अपना ये लेक्चर समाप्त करता हूं। एक नए लेक्चर में फिर एक मोटिवेशनल लेक्चर आईएएस के लिए मैं लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद।